दोस्तों अभी एक दिन पहले ही सीबीएसई की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ है, एक न्यूज़ आई है और सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप वहां पर चेक कर सकते हैं कि सीबीएसई ने इस बार के 9th 10th 11 और 12th के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं या जो नॉर्मल एग्ज़ाम्स होंगे उनमें जो उनका एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया है। तो आइए जानते हैं कि क्या मॉडिफिकेशन है और इससे स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा मिलेगा और क्या नुकसान स्टूडेंट्स के हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 9th और 10th के बारे में। तो पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो 2020 और 21 में जो एग्ज़ाम पैटर्न था वो क्या था और इस बार 2021 और 22 का एग्ज़ाम पैटर्न जो रहेगा उसमें क्या बदलाव सीबीएसई ने किया है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे आपके, वो लगभग 20% थे और 20% आपके क्वेश्चन केस बेस्ड या फिर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जिनको हम कह सकते हैं कि आपको स्टूडेंट को क्या करना होता था। जो अगर स्टूडेंट ने पिछले आपके जो मॉडल पेपर रहते हैं उसमें देखा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन थे कि आपको एक सिचुएशन दे रखी थी और उस सिचुएशंस के बेस पर अपने आंसर्स को वहाँ से फाइंड आउट करना था। तो काफ़ी इजी था ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि हार्ड वर्किंग हैं या फिर जो किसी भी सिचुएशन को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं या अपनी थिंकिंग कैपेसिटी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। अब ये 40% तो आपका ये वाला था, 20% आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 20% में आपके केस बेस्ड क्वेश्चन। बाकी जो 60% वाला पोर्शन बचता है आपका 9th-10th का, उसमें आपके रिटन वाला जो आपका जो एग्जाम्स या क्वेश्चंस रहते हैं उसमें जो है आपके शॉर्ट आंसर्स या फिर जो लॉन्ग आंसर्स हैं वो रहते हैं। ये आपका एग्जिस्टिंग पैटर्न था। अब जानते हैं कि जो न्यू पैटर्न है, जो मॉडिफाइड पैटर्न है वो क्या है। तो न्यू पैटर्न में दोस्तों सीबीएसई ने इस बार क्या किया है 9th और 10th में कि जो 30% क्वेश्चंस रखे हैं वो रखे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड। अब स्टूडेंट के मन में ये सवाल आएगा कि ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या हैं। तो देखिए ये कुछ नया नहीं है बल्कि स्टूडेंट के लिए फ़ायदे की बात है और सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये उन स्टूडेंट्स को पहुँचेगा जो कि किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत ही समझ के अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ते हैं। मतलब जैसे आपके जो कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है कि आपकी कैपेसिटी को चेक करने के लिए, आपकी क्षमता को चेक करने के लिए आप किसी भी सिचुएशन को कितने अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। सीबीएसई जो है वो आपके माइंड की कैपेसिटी को चेक करना चाह रही है। वो ये देखना चाह रही है कि बच्चा कहीं रटा रटाया कोई टॉपिक तो पढ़कर नहीं आया है। आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, ये मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन ही होंगे या फिर वन वर्ड टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन उसमें होगा क्या कि आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन दी जाएगी और उस सिचुएशन के बेस पर आपको उससे एनालाइज करके अपना आंसर निकालना होगा। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है जो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर अप कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपने किसी भी टॉपिक को अच्छे से कवर अप कर लिया है और अगर आप उस टॉपिक में अच्छी कमांड रखते हैं तो आप उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अच्छे से कोई भी आंसर अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, ये उन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है जो कि किसी टॉपिक को सही से समझ के नहीं पढ़ते हैं। मैंने आज तक अपने सारे स्टूडेंट्स को यही समझाया कि बच्चों किसी भी टॉपिक को थोड़ा पढ़ो, कम पढ़ो, लेकिन उसको बहुत ही समझ के पढ़ो। रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी टॉपिक को अगर आप सही से समझ लेते हो तो उससे रिलेटेड अगर 100 क्वेश्चन भी होंगे तब भी आप आसानी से उनको कर सकते हैं। तो 30% तो आपका ये रखा गया है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। आई थिंक कि आप लोग समझ चुके होंगे कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं। बाकी 20% जो इन्होंने रखा है वो रखा है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो टोटली आपके जो 50% मार्क्स हैं वो इस तरीके पे बेस्ड हैं कि आपको किसी भी चीज़ को रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप 50% बहुत ही आसानी के साथ अपने एग्जाम्स में ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि ये 50% क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि आपको बस सिचुएशन को अच्छे से समझना है और उस सिचुएशंस को समझ के वहाँ से अपने आंसर्स को फाइंड आउट करना है। बाकी बचा 50% क्वेश्चन का जो क्वेश्चन पेपर का जो पोर्शन होगा वो आपका रिटन एग्जाम पर बेस्ड होगा, जो कि आपके शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स में डिवाइड होंगे। तो इस तरीके से 50% मेरे ख्याल से ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा किया है सीबीएसई ने। अगर स्टूडेंट अपने टॉपिक को अच्छे से क्लियरली समझ चुका है तो 50% तो वो बिल्कुल 100% तरीके से करके आएगा। 50% पोर्शन को बिल्कुल जान नहीं देगा। बाकी 50% क्वेश्चन को थोड़ी मेहनत करने के साथ वो आसानी से उसको लिख सकता है। आइए अब जानते हैं कि क्लास 11th और 12th के एग्जाम पैटर्न में क्या मॉडिफिकेशन किया गया है और जो एग्जिस्टिंग पैटर्न था उसमें पहले जो 2021 के लिए था वो कैसा था। तो एग्जिस्टिंग पैटर्न में क्या था कि आपके 20% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे। 20% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होने के साथ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं
और उसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चन या सोर्स बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो 10% थे, तो 30% हो गया टोटल। और बाकी जो 70% पोर्शन आपका रहता था अब तक, वो आपके वही शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स वाला रहता था। और यहाँ पर जो रेशो बनता है दोस्तों, वो बनता है 30% और 70% का। जबकि जो अब जो नया पैटर्न लागू किया है सीबीएसई ने, उसको देखते हैं कि अब जो नया पैटर्न है 21-22 के जो एग्जाम्स होंगे 11th और 12th के, वो किस तरीके से होते हैं। तो दोस्तों यहाँ फिर हम देखते हैं कि क्लास 11th और 12th में अगेन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को रखा गया है, जो कि 20% हैं। जो ऑल ओवर एग्जाम का 20% क्वेश्चंस हैं, वो आपकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, और 20% क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रखे जाएंगे। तो अगेन ये फिर बहुत ही खुशी की बात है, और मतलब एक अच्छी बात है स्टूडेंट्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से और समझकर उसको एनालाइज करके पढ़ते हैं, उसको अच्छे तरीके से उन्होंने उनकी जो कमांड है वो उस पर्टिकुलर टॉपिक पर बहुत अच्छी है। तो 40% पेपर जो है वो आपके हैंड में है बिल्कुल इस तरीके से कि आप उसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने टॉपिक को समझिए और अपने टॉपिक को समझ के आप आसानी से उसका आंसर कर सकते हैं। अगेन 60% जो आपका पोर्शन बचा वो फिर शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स में डिवाइड होगा। तो इस बार जो रेशो बन रहा है वो 40% और 60% का बन रहा है। तो आई होप कि आपको ये न्यू पैटर्न समझ में आ चुका होगा। इसकी पीडीएफ भी आप आसानी से सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चों के पास इसकी जो है पीडीएफ है, उसमें भी जाकर आप समझ सकते हैं। मैंने इस वीडियो में ये समझाने की कोशिश की कि अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आसानी से इस पैटर्न को समझ पाएँ। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही अपडेट के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।